नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, सीएमओ जाकर सम्राट चौधरी ने संभाला पदभार। बिहार की सियासत में बड़ा बदलाव आने के बाद सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही तेजी से कामकाज संभाल लिया है। 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के तुरंत बाद ही उन्होंने यह संकेत दे दिया कि उनकी कार्यशैली एक्शन और परिणाम आधारित रहने वाली है। शपथ ग्रहण समारोह के बाद वे सीधे सचिवालय पहुंचे और मुख्यमंत्री कार्यालय में विधिवत कार्यभार ग्रहण किया। मुख्यमंत्री पद संभालते ही सम्राट चौधरी ने प्रशासनिक मशीनरी को सक्रिय करने में कोई देरी नहीं की। उन्होंने राज्य के वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव और अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य शासन प्रशासन को गति देना और लंबित योजनाओं की समीक्षा करना रहा। नीतीश के करीबी विजेंद्र यादव ने भी ली शपथ। बिहार सरकार में मंत्री के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी और जदयू के वरिष्ठ नेता विजेंद्र यादव ने मंत्री पद की शपथ ली। उन्हें राज्यपाल ने शपथ दिलाई। विजय चौधरी और विजेंद्र यादव जदयू कोटे से बिहार के 2 डिप्टी सीएम रहेंगे। सम्राट चौधरी के शपथ लेते ही बुलडोजर बाबा जिंदाबाद के नारे लगे। नई सरकार के गठन के साथ ही बिहार में बुलडोजर एक्शन पर चर्चा होने लगी है। सम्राट के शपथ लेते ही समर्थक उन्हें बुलडोजर बाबा कहने लग गए हैं। पटना स्थित लोक भवन के बाहर सम्राट के सामने बुलडोजर बाबा जिंदाबाद के नारे भी लगे। सियासी गलियारों में चर्चा हो रही है कि क्या नए सीएम सम्राट बिहार में उत्तर प्रदेश की तर्ज पर योगी मॉडल लागू करेंगे। बिहार में फर्जी मैरिज ब्यूरो का भंडाफोड़, कॉल सेंटर का नजारा देख पुलिस दंग। बिहार के सहरसा जिले में साइबर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को दबोचा है जो घर बसाने का सपना दिखाकर लोगों की जेबें खाली कर रहा था। पुलिस ने सदर थाना क्षेत्र के पॉलिटेक्निक ढाला के पास चल रहे एक फर्जी मैरिज ब्यूरो के कार्यालय पर छापेमारी कर 3 युवतियों को हिरासत में लिया है। यह गिरोह marriageline.com के नाम से एक फर्जी कॉल सेंटर चला रहा था, जहां से सोशल मीडिया के जरिए कुंवारे लड़कों को जाल में फंसाया जाता था। में पावर स्टार की एंट्री, पवन सिंह ने बढ़ाया सम्राट चौधरी का हौसला। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह ने बिहार में नई सरकार के शपथ ग्रहण से ठीक पहले मुख्यमंत्री पद के लिए चुने गए सम्राट चौधरी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बधाई दी है। पवन सिंह ने अंग्रेजी और हिंदी में लिखे अपने संदेश में कहा, सम्राट चौधरी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आपके नेतृत्व में बिहार नई ऊंचाइयों को छुए, यही हमारी कामना है। एसबीआई के रिटायर्ड मैनेजर से 95 लाख की ठगी। पटना में ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। साइबर थाना पटना में दर्ज शिकायत के मुताबिक एसबीआई के रिटायर्ड गृह आरण शाखा के मुख्य प्रबंधक अमरेंद्र कुमार सिन्हा से इन्वेस्टमेंट के नाम पर 95 लाख रुपए की ठगी हुई है। आरोपी ने खुद को कंपनी की सीईओ बताकर फर्जी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए उन्हें जाल में फंसाया। उन्होंने साइबर थाना पटना में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। सम्राट बिहार को विकास की नई बुलंदियों पर ले जाएंगे। बिहार की राजनीति के लिए मंगलवार का दिन काफी हलचल वाला रहा। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और इसके साथ ही सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री होंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बिहार की राजनीति में जो बदलाव हुए हैं, उसमें सूर्य ग्रह की अहम भूमिका रही है। सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है। सूर्य और शुक्र ग्रह के होरा में नीतीश कुमार का इस्तीफा और सम्राट चौधरी के नाम की घोषणा हुई। ग्रह गोचरों की यह स्थिति बिहार के नए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य के विकास को नई बुलंदियों पर लेकर जाने वाला है। झारखंड सिपाही भर्ती पेपर लीक, बिहार ईओयू माफिया अतुल वत्स से करेगी पूछताछ। झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार पेपर लीक माफिया अतुल वत्स से बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ईओयू भी पूछताछ करेगी। बीपीएससी शिक्षक भर्ती और बिहार पुलिस की सिपाही बहाली परीक्षा पेपर लीक मामले में भी इकाई को इसकी तलाश है। ईओयू के एडीजी नैयर हसनैन खान ने बताया कि झारखंड पुलिस से संपर्क किया गया है।
शपथ ग्रहण समारोह के लिए पटना नगर निगम की तैयारी। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद एनडीए ने नए सीएम का ऐलान कर दिया है। सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री होंगे। आज लोक भवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है। इसे लेकर पटना नगर निगम भी तैयारी कर रहा है। पटना एयरपोर्ट से लेकर लोक भवन तक कनेक्टिंग मार्ग की विशेष साफ सफाई की जा रही है। लोक भवन के अंदर और बाहर 40 सफाई कर्मियों को तैनात किया गया है। 2 पाली में वे काम कर रहे हैं। सांस लेने में दिक्कत के बाद अस्पताल में भर्ती हुए पारस पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख पशुपति कुमार पारस की तबीयत अचानक खराब हो गई। सांस लेने में दिक्कत होने पर उन्हें पटना के कंकड़बाग स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। पहले भाषण में सम्राट चौधरी बोले, नीतीश कुमार से सीखा सुशासन। सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा नेतृत्व और पार्टी संगठन का आभार जताया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन पर जो भरोसा जताया है वह उसे पूरी जिम्मेदारी से निभाएंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पार्टी की विचारधारा को सबसे ऊपर रखते हुए बिहार के विकास के लिए पूरी ताकत से काम करेंगे। सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने बताया कि सरकार कैसे चलाई जाती है, सुशासन कैसे लागू किया जाता है और बिहार के विकास को किस दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए। यह सब उन्हें नीतीश कुमार से सीखने को मिला। नोएडा बवाल, आरजेडी की 2 महिला प्रवक्ताओं पर एफआईआर। नोएडा में 2 दिन हुए बवाल के बाद आज यानी बुधवार को फैक्ट्रियां खुल गई हैं। हालात सामान्य हैं। जगह जगह फोर्स तैनात है। सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। 16 कंपनी RAF एयरपीएसी लगाई गई है। नोएडा सेक्टर 63, 84, 85, 80 फेज 2 में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। कंपनियों के बाहर सैलरी हाइक के नोटिस चस्पा किए गए हैं। हालांकि कुछ कंपनियों में आज छुट्टी कर दी गई है। कंपनियों ने बाहर नोटिस चिपकाकर कर्मचारियों को बताया गया कि आज कंपनी बंद रहेगी। कल के लिए सूचना आपको पहले से ही दे दी जाएगी। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने पर गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें बधाई दी। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि सम्राट चौधरी को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने पर हार्दिक बधाई। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री के रूप में आपके सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए जिस संकल्प भावना के साथ बिहार की जनता की दिन रात सेवा कर रहा था, मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में उसे और भी गति मिलेगी। साथ ही एक सुरक्षित एवं विकसित बिहार के निर्माण की दिशा में एनडीए की डबल इंजन सरकार और अधिक ऊर्जा के साथ कार्य करेगी। बिहार में हड़ताल पर गए 41 अंचल अधिकारी निलंबित। बिहार सरकार ने हड़ताल पर गए अंचल अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए 41 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। इसमें कहा है, इन अधिकारियों ने सरकारी आदेशों की अवहेलना की, अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से पूरी नहीं की है। एयरफोर्स के रिटायर्ड सार्जेंट से 18.15 लाख की ठगी। मुजफ्फरपुर में साइबर ठगों ने एयरफोर्स के रिटायर्ड सार्जेंट को निशाना बनाया है। सदर थाना क्षेत्र के बीबीगंज आनंदपुरी मोहल्ला निवासी ब्रजेश कुमार सिन्हा से शेयर ट्रेडिंग में निवेश का झांसा देकर 18.15 लाख रुपए की ठगी की गई है। मामले में पीड़ित ने साइबर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। साइबर डीएसपी हिमांशु कुमार ने बताया कि केस दर्ज कर जांच की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर देवेंद्र कुमार को सौंपी गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और साइबर ठगों की पहचान कर गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। नीतीश को गद्दी से उतारने की सम्राट को बधाई। बिहार में नेतृत्व परिवर्तन और सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद राज्य की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने बुधवार को एक औपचारिक बयान जारी कर नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बधाई दी, लेकिन इस बधाई संदेश में तंज और तीखे सवालों की भरमार रही। तेजस्वी ने सम्राट चौधरी को उनके द्वारा ली गई उस पुरानी प्रतिज्ञा की याद दिलाई जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार को गद्दी से उतारने की बात कही थी।
600 करोड़ की जलापूर्ति योजना फेल। भागलपुर की बहुप्रतीक्षित जलापूर्ति योजना में लापरवाही और अव्यवस्था की तस्वीर साफ नजर आ रही है। बरारी स्थित वाटर वर्क्स के समीप मात्र 150 मीटर दूरी पर गंगा नदी की धारा बह रही है, लेकिन इतनी नजदीकी के बावजूद बुडको बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन नवनिर्मित 90 MLD क्षमता वाले जल शोधन संयंत्र तक पानी पहुंचाने में पूरी तरह विफल नजर आ रहा है। करीब 600 करोड़ रुपए की लागत से बना यह अत्याधुनिक 90 MLD जल शोधन प्लांट पिछले 6 माह से पानी का इंतजार कर रहा है। कार्य योजना बार बार बदली जा रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर सफलता नहीं मिल रही है और परियोजना का संचालन अब तक शुरू नहीं हो सका है। बिहार में फिर चालू हो शराब। सम्राट चौधरी के सीएम बनते ही अनंत सिंह की मांग। मोकामा से जदयू विधायक अनंत सिंह ने बिहार के नए मुख्यमंत्री चुने गए सम्राट चौधरी को बधाई दी है। उन्होंने राज्य में शराबबंदी खत्म करने की मांग उठाई है। उनका कहना है कि बिहार में शराबबंदी के कारण दूसरे तरह के नशे तेजी से बढ़ गए हैं। यह समाज के लिए ज्यादा नुकसानदायक साबित हो रहा है। 2552 हज यात्रियों का फ्लाइट शेड्यूल जारी। बिहार के 2552 हज यात्रियों का फ्लाइट शेड्यूल जारी कर दिया गया है। उनकी रवानगी 18 अप्रैल से 21 मई के बीच देश के 8 एयरपोर्ट से होगी। इस बार गयाजी एयरपोर्ट से हज यात्रियों की रवानगी नहीं होगी, क्योंकि 97 लोगों ने ही यहां से जाने का ऑप्शन चुना था। बिहार के 360 हज यात्रियों का पहला जत्था 18 अप्रैल को कोलकाता, दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट से रवाना होगा। इनमें पटना जिले के करीब 100 लोग हैं। बिहार का करोड़पति थानेदार 17 साल में 50 करोड़ कमाए। आर्थिक अपराध इकाई योयू ने किशनगंज के नगर थानेदार अब लाइन हाजिर अभिषेक कुमार रंजन के पटना, किशनगंज और सारण के 5 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। टीम ने मंगलवार की सुबह पटना के रामकृष्णा नगर, किशनगंज स्थित सरकारी आवास, सरकारी कार्यालय, सारण स्थित पैतृक आवास और सारण में उमानगर स्थित आवास में रेड की। फर्जी आधार और प्रमाण पत्र बनाने वाले 2 गैंग का खुलासा। अररिया में रानीगंज थाना पुलिस ने डुमरिया बाजार वार्ड संख्या 9 स्थित एक फोटोस्टेट दुकान में फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि 2 अन्य मौके से फरार होने में सफल रहे। रानीगंज थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार को मिली गुप्त सूचना के बाद पुलिस टीम ने दुकान पर छापा मारा। पुलिस के पहुंचते ही मोबाइल, लैपटॉप और फिंगरप्रिंट स्कैनर से काम कर रहे 4 युवक भागने लगे। पुलिस ने पीछा कर 2 युवकों को पकड़ लिया। सुशील मोदी ने सम्राट को दिलाई थी बीजेपी में एंट्री। सम्राट चौधरी को भाजपा में लाने का श्रेय पार्टी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी को जाता है। साल 2018 में उनके प्रयास से ही सम्राट ने भाजपा की सदस्यता ली, जिसके बाद उनकी राजनीतिक दिशा पूरी तरह बदल गई और उन्होंने तेजी से पार्टी में अपनी मजबूत पहचान बनाई। बिहार में इस साल कमजोर रहेगा मानसून। बिहार में इस बार दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रभाव कमजोर होने के कारण सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना है। ऐसे में खेती किसानी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के आसार हैं। मौसम विभाग के वेदर फोरकास्ट के अनुसार अल नीनो के प्रभाव से देश में वर्षा में कमी के आसार हैं। जून से सितंबर के बीच देश में कुल वर्षा औसत 92% रह सकती है। आमतौर पर 90 से 95% के बीच वर्षा को सामान्य से कम माना जाता है। शिविर लगाकर बिजली उपभोक्ताओं की समस्याएं दूर की जाएगी। बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों को लेकर अब विभाग ने सीधी सुनवाई की व्यवस्था शुरू की है। ऊर्जा विभाग की पहल पर पूरे अप्रैल महीने में हर सोमवार और शुक्रवार को विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। विभाग का दावा है कि यहां दर्ज शिकायतों का 72 घंटे के भीतर निपटारा किया जाएगा। जिले में भी सभी विद्युत अभियंता कार्यालयों में यह शिविर चल रहा है। सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक शिविर लगेगा। उपभोक्ता शिविर में शरीक होकर अपनी समस्या बता सकते हैं और मौके पर ही समाधान की प्रक्रिया भी शुरू होगी। सम्राट चौधरी के सीएम बनने पर भाजपा का जश्न। खगड़िया में भारतीय जनता पार्टी की खगड़िया इकाई ने मंगलवार शाम नगर परिषद क्षेत्र के राजेंद्र चौक पर एक कार्यक्रम आयोजित किया। यह आयोजन सम्राट चौधरी के बिहार विधानमंडल दल का नेता चुने जाने और मुख्यमंत्री पद पर आसीन होने की खुशी में किया गया था। भागलपुर और गोड्डा
एलटीटी में 2 जनरल कोच जुड़ेंगे लंबी दूरी की ट्रेनों में। जनरल कोच की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। भागलपुर लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस एलटीटी और गोड्डा लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस में स्लीपर कोच कम कर जनरल कोच बढ़ाए जाएंगे। नई व्यवस्था के तहत दोनों ट्रेनों में 2 स्लीपर कोच हटाकर उनकी जगह 2 जनरल कोच जोड़े जाएंगे। इससे जनरल कोच की संख्या बढ़कर 6 हो जाएगी, जबकि स्लीपर कोच घटकर 7 से 5 रह जाएंगे। अवैध हथियार नशीली दवाओं के साथ एक गिरफ्तार। मधुबनी जिले में भारत नेपाल सीमा पर सशस्त्र सीमा बल और बिहार पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार और नशीली दवाओं के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस अभियान के तहत भारी मात्रा में प्रतिबंधित सामग्री भी बरामद की गई है। बिहार में गैस कालाबाजारी पर सख्ती, 45 मामलों में कार्रवाई। बिहार में गैस आपूर्ति व्यवस्था को लेकर अहम बैठक हुई। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में यह समीक्षा की गई। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में स्थिति का आकलन हुआ। पीएनजी और एलपीजी आपूर्ति पर विशेष चर्चा की गई। अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए गए। जनता को बेहतर सेवा देने पर जोर दिया गया। बांका के शिव मंदिर में हुआ अंतरजातीय विवाह। 1 साल से चल रहा था अफेयर। बांका के रजौन थाना परिसर स्थित राजवनेश्वर नाथ मंदिर में मंगलवार शाम एक प्रेमी युगल का विवाह दोनों पक्षों की सहमति से संपन्न हुआ। यह अंतरजातीय विवाह धौनी बामदेव पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मिथिलेश कुमार उर्फ टिंकू सिंह की देखरेख में हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार कराया गया। शेखपुरा में अग्निशमन सेवा सप्ताह के तहत प्रभात फेरी। शेखपुरा में राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा सप्ताह के दूसरे दिन आग से बचाव के लिए प्रभात फेरी निकाली गई। इस जन जागरूकता रैली में विभिन्न स्कूलों के लगभग 500 स्कूली बच्चों और अग्निशमन विभाग के कर्मियों ने भाग लिया। रैली में अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी सुधीर कुमार सिंह, सब अधिकारी सौरभ कुमार, अनिल कुमार, अजीत कुमार सहित अन्य फायरमैन शामिल थे। यह जागरूकता रैली शहर के स्टेशन रोड स्थित राजकीय अभ्यास मध्य विद्यालय के मैदान से शुरू हुई। मधेपुरा में 18 अप्रैल को जॉब कैंप का आयोजन। मधेपुरा नियोजनालय में 18 अप्रैल को एक दिवसीय जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है। यह जॉब कैंप सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित होगा, जिसमें विभिन्न योग्यताधारी अभ्यर्थियों को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। जॉब कैंप में केरल की कंपनी एलीट फूड्स प्राइवेट लिमिटेड भाग ले रही है, जो अलग अलग पदों पर कुल 50 अभ्यर्थियों की भर्ती करेगी। हावड़ा नई दिल्ली समर स्पेशल ट्रेन के अतिरिक्त फेरे। गर्मी के मौसम में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने हावड़ा और नई दिल्ली के बीच समर स्पेशल ट्रेन के अतिरिक्त फेरे चलाने का निर्णय लिया है। इस विशेष ट्रेन का ठहराव झांझा स्टेशन पर सुनिश्चित किया गया है, जिससे झांझा और जमुई क्षेत्र के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। रेलवे के अनुसार ट्रेन संख्या 04052 नई दिल्ली हावड़ा समर स्पेशल 15 अप्रैल 2026 से 28 अप्रैल 2026 तक संचालित होगी। यह ट्रेन 17 अप्रैल और 24 अप्रैल को छोड़कर प्रतिदिन चलेगी। इस दिशा में कुल 12 फेरे निर्धारित किए गए हैं। गर्मी में यात्रियों के लिए सहरसा यशवंतपुर स्पेशल ट्रेन शुरू। भारतीय रेल ने ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए सहरसा से यशवंतपुर बेंगलुरु के बीच एक विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। सहरसा यशवंतपुर सहरसा ग्रीष्मकालीन स्पेशल एक्सप्रेस का परिचालन सीमित अवधि के लिए किया जाएगा। इससे बिहार के यात्रियों को दक्षिण भारत तक सीधी और सुविधाजनक रेल सेवा मिलेगी। नालंदा में बिजली समस्या दूर करने के लिए लगेगा कैंप। नालंदा के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है, जहां अब उन्हें अपने बिजली बिलों में सुधार, नए कनेक्शन या खराब ट्रांसफार्मर जैसी समस्याओं के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ऊर्जा विभाग ने जन समस्याओं के निष्पादन की दिशा में एक प्रभावी कदम उठाया है। अप्रैल में विशेष शिविरों के आयोजन का निर्णय लिया है। विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार अप्रैल के हर सोमवार और शुक्रवार को सभी विद्युत अभियंता कार्यालयों में विशेष कैंप लगाए जाएंगे, जिनका समय सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक निर्धारित किया गया है। किशनगंज के ठाकुरगंज में इनोवा कार दुकान से टकराई। किशनगंज में मंगलवार रात अनियंत्रित इनोवा कार पास के एक प्रतिष्ठान से जा टकराई। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। घटना ठाकुरगंज में
बस स्टैंड पर हुई। हादसे में प्रतिष्ठान को भी नुकसान पहुंचा और कई दुकानों के शेड टूट गए। घायलों में से एक व्यक्ति की हालत गंभीर होने के कारण उसे हायर सेंटर रेफर किया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। AES को लेकर अलर्ट मोड में स्वास्थ्य विभाग। मुजफ्फरपुर में तापमान में बढ़ोतरी के साथ ही चमकी बुखार के मामलों की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। जिला प्रशासन के निर्देश पर मेडिकल से लेकर ग्रामीण स्तर तक व्यापक तैयारी पूरी कर ली गई है। विजय चौधरी बने डिप्टी CM, बदलते सियासी समीकरणों में निभाएंगे बड़ी भूमिका। बिहार की राजनीति में आज एक नया सूरज उग रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर इतिहास रच रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद सिपहसालार विजय कुमार चौधरी ने डिप्टी CM के रूप में अपनी नई पारी की शुरुआत की है। पटना के सियासी गलियारों में यह चर्चा आम है कि नीतीश कुमार ने भले ही सत्ता की कमान बीजेपी को सौंपी हो, लेकिन सरकार की स्थिरता और प्रशासनिक संतुलन बनाए रखने के लिए उन्होंने अपने सबसे अनुभवी योद्धा को मैदान में उतारा है। सम्राट चौधरी की ताजपोशी पर प्रशांत किशोर ने कहा, अब गुजरात से चलेगी बिहार की सरकार। सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर प्रशांत किशोर ने बीजेपी की नीतियों और फैसलों पर सवाल उठाए। पत्रकारों से बात करते हुए कहा, प्रशांत किशोर ने कहा, मुख्यमंत्री चाहे कोई भी बने, बिहार की सत्ता का असली रिमोट कंट्रोल अब दिल्ली और गुजरात के हाथों में शिफ्ट हो चुका है। पोप के जंग खत्म करने वाले बयान पर ट्रंप नाराज। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर पोप लियो पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ईरान में पिछले 2 महीनों में 42,000 से ज्यादा बेगुनाह और निहत्थे प्रदर्शनकारियों को मारा है। ट्रंप ने यह बयान तब दिया जब पोप लियो ने ईरान के मुद्दे पर बातचीत और शांति की अपील की थी। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के लिए यह बिल्कुल स्वीकार नहीं है कि ईरान परमाणु बम बनाए। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि कोई पोप को बताए कि ईरान में इतने लोग मारे गए हैं। ईरान के पास परमाणु हथियार होना बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। इससे पहले भी ट्रंप पोप की आलोचना कर चुके हैं। पंजाब सरकार ने राघव चड्ढा की सुरक्षा छीनी। आम आदमी पार्टी और उसके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के बीच का विवाद और बढ़ गया है। पंजाब की CM भगवंत मान की अगुवाई वाली AAP सरकार ने राघव चड्ढा की सिक्योरिटी छीन ली है। पंजाब के सह प्रभारी, सांसद और राज्यसभा में उपनेता होने के नाते राघव चड्ढा को पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी मिली थी। थोक महंगाई 38 महीने में सबसे ज्यादा। मार्च में थोक महंगाई बढ़कर 3.88% पर पहुंच गई है। फरवरी के यह 2.13% पर थी, यानी इसमें एक महीने के अंदर 1.75% की बढ़ोतरी हुई है। थोक महंगाई ने 38 महीने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। जनवरी 2023 में थोक महंगाई 4.73% पर पहुंच गई थी। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने आज यानी 15 अप्रैल को थोक महंगाई के आंकड़े जारी किए हैं। तो दोस्तों, ये थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।